नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस फॉर टेट में। दोस्तों, आज से हम मैथ्स की सीरीज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। जितने भी आपके टीचिंग के वैकेंसी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपका सुपर टेट हो, DSSB हो, KVS हो, NVS हो या रीट हो, सभी एग्जाम्स के लिए अगर आप मैथ्स सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मैथ्स की बिल्कुल कंप्लीट सीरीज चलाई जाएगी, जिसके अंदर हर एक टॉपिक को हम डिटेल से देखेंगे। यहाँ पर हम पूरा NCERT का बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे और उसके बाद आपके एग्जाम से रिगार्डिंग जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपके लेवल के, वो कराएंगे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर और एंडिंग तक का सारा आपको कराएंगे। आप कोई भी एग्जाम्स के अगर स्ट्रेटेजीज देखते होंगे तो हर एक एग्जाम की स्ट्रेटेजी में एक बात कॉमन है। वो कॉमन बात है NCERT। हर कोई ये जरूर कहेगा आपको कि कोई भी एग्जाम आप कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि उस सब्जेक्ट की NCERT पढ़नी है। NCERT से बुक से ही आपका बेस बनता है। अब इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ना इतना ज्यादा इजी नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पर आपके लिए हर एक टॉपिक NCERT से और NCERT की एक्सरसाइज, वहां के क्वेश्चंस पूरे बेस क्लियर किया जाएगा और उसके बाद जो भी आप एग्जाम कर रहे हैं उस एग्जाम से रिगार्डिंग क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने लाए जाएंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसको हम प्रायिकता हिंदी में कहेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में साथ में लेकर चलेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। प्रोबेबिलिटी 9th और 10th दोनों क्लास की हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, बिल्कुल बेसिक्स करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, सारा काम करेंगे, मजा आएगा। बस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ये काम आपको करना है बस, और कुछ नहीं, आपको सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखना है। देखिए दोस्तों, पूरी प्रोबेबिलिटी के अंदर एक फॉर्मूला है। इस एक फॉर्मूले को अगर आपने समझ लिया, पूरी प्रोबेबिलिटी आपकी क्लियर। ठीक है, सबसे मेन फॉर्मूला एक फॉर्मूला है। देखिए प्रोबेबिलिटी होती क्या है, बेसिक्स वो समझना जरूरी है। प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना, प्रायिकता हम इसको हिंदी में कहते हैं, लेकिन इसका जो अगर सिंपल वर्ड में कहें या सिंपल मीनिंग कहें तो वो होता है संभावना। किसी भी घटना के घटने की क्या संभावना है। अगर हम एक कॉइन को उछाल रहे हैं, सिक्के को उछालते हैं, तो उस पर हेड आने की संभावना क्या है, या कहें तो टेल आने की संभावना क्या है। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी 50-50% है। जितना चांसेस आपके हेड आने के उतनी चांसेस आपके टेल आने के, दोनों के बराबर चांसेस है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। 50-50% वही काम हमें यहाँ करना है और कुछ नहीं करना। हम ये कहेंगे कि हमने एक डाइस उछाला है तो उस पर 6 नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि क्या संभावना है, 3 आने की क्या संभावना है। इसी तरीके से बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, वो हमें निकालना होगा। अब हम वो कैसे निकालते हैं, वो सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम निकालते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रहा है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब है इवेंट। ई का मतलब यहाँ पर है इवेंट, या हम कह सकते हैं कोई घटना। किसी भी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या होती है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, यानी कि इवेंट के फेवर में जितने आउटकम्स है वो अपॉन में टोटल आउटकम्स। इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, सिर्फ आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। इतना ज्यादा जो है कंफ्यूजिंग आपको नहीं देखना है। आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल यानी कि जैसे हमें चाहिए, फेवरेबल यानी कि जैसे हमें चाहिए, फेवरेबल आउटकम्स। अभी क्वेश्चन देखेंगे उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये एक फॉर्मूला है आपका। इसको आप लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, जैसे भी आप चाहें वैसे आप कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या होगी, तो फेवरेबल आउटकम्स यानी कि जो हमारे वांछित परिणाम है या जो परिणाम हम चाहते हैं वो परिणाम, अपॉन में टोटल परिणाम या टोटल रिजल्ट्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। अब ये आउटकम्स क्या होते हैं, क्या चीजें होती हैं, तो इनको एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर सबसे फर्स्ट एग्जांपल यहीं पर आपको दिख रहा है। पहला एग्जांपल क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, आल्सो द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। मतलब क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं कि हमने एक कॉइन को उछाला, हमने एक कॉइन को एक बार उछाला, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की संभावना बतानी है, साथ ही साथ हमें टेल आने की संभावना भी बतानी है। दोनों को करेंगे, एक एक करके करेंगे। सबसे पहले इसको रेज कर देती हूँ। आप वीडियो को पॉज करके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे कॉपी में नोट कर सकते हैं। हाँ देखिए, अगर हम कोई भी कॉइन अगर उछालते हैं तो क्या आएगा भाई, या तो हेड आएगा या टेल आएगा।
क्या कुछ और भी आ सकता है? नहीं आ सकता। वो ये मूवीज का आप छोड़ दीजिए कि बीच में सिक्का खड़ा हो गया, उसको आप भूल जाइए। नॉर्मली केसेस में क्या होता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में ऐसा आ सकता है। टोटल आउटकम्स क्या है? हेड और टेल, यानी कि 2 आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स हमारे क्या हो गए? टोटल इवेंट्स या टोटल आउटकम्स हमारे क्या हो गए? 2। 2 आउटकम्स हो गए, या तो आपका हेड आएगा या आपका टेल आएगा। फेवरेबल क्या है हमारे फेवर में? कौन सा है आउटकम? फेवरेबल में है हमारा हेड, क्योंकि हमें हेड निकालना है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो फेवरेबल है हमारा हेड। कितनी बार? 1 बार। एक ही में तो आ रहा है हेड, तो 1। तो यहां पर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। 1 हमारा फेवर में है और टोटल 2 आउटकम्स है। 2 आउटकम कौन से? हेड और टेल। 2 आउटकम है जिसमें से 1 है जो कि हमें चाहिए। क्या चाहिए हमें? हेड। इसी तरीके से हम टेल की निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो जाएगा आपका? ये भी आपका 1/2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल आउटकम्स है 2 और फेवर में हमारे 1। इसको थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर समझते हैं कंसेप्ट्स को। यहां पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल में। अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल। एक बैग है जिसके अंदर क्या है? एक रेड बॉल है। एक क्या है? रेड बॉल है। एक बैग है, यहां पर बना देते हैं छोटा सा बैग। देखिए ये बैग, एक तो यहां पर आपकी रेड बॉल है, ठीक है। एक ब्लू बॉल है, ब्लू बॉल भी बना देते हैं। चलिए डिजिटल का ये तो फायदा हुआ, कुछ हैंड टू हैंड आप बना सकते हैं। एक आपकी ब्लू बॉल है, एक आपकी येलो बॉल है। ये तो स्माइली बन गई। चलिए, तो यहां पर आप क्या करेंगे कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भाई एक बैग है जिसके अंदर आपकी एक लाल बॉल है, एक ब्लू बॉल है, एक येलो बॉल है, ठीक है। सारी बॉल्स जो है सेम साइज की है, सेम साइज की है, सेम दिखने वाली होंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम क्या होगा फिर। कृतिका ने उस बैग में से एक बॉल निकाली बिना देखे। बैग में हाथ डाला और बैग में से बिना देखे बॉल निकाली। अब जब सारे बॉल सेम साइज की हैं तो पूरी पॉसिबिलिटीज है कि तीनों बॉल में से कोई भी आ सकती है। क्या क्या संभावना है? रेड आने की, ब्लू आने की, भाई तीनों आ सकती है, हम कुछ नहीं कह सकते। तीनों का बराबर के चांस है, कोई सी भी बॉल कृतिका के हाथ में आ सकती है। तो टोटल आउटकम्स यहाँ पर क्या है? यहाँ पर टोटल आउटकम्स हमारे क्या हुए? वो हुए 3, क्योंकि टोटल 3 बॉल्स है। तीनों में से कोई सी भी आ सकती है, रेड भी आ सकती है, येलो भी आ सकती है, ब्लू भी आ सकती है। तो टोटल हुए 3। फेवरेबल में अब हम जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है वैसे वैसे निकालते जाएंगे। फर्स्ट हमारे से पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, कि येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। येलो बॉल कितनी है? 1। हमारे फेवर में कितना है? 1। फेवर में है 1, टोटल कितना है? 3। तो येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/3। सिमिलरली दूसरा करेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी या संभावना क्या है? तो देखिए रेड बॉल कितनी है? 1, तो 1/, टोटल बॉल कितनी है? 3, तो 1/3 आ गई। थर्ड में अगर हम कहें ब्लू बॉल की क्या हो गई? सो सेम हो गई, 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ये भी 1/3, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/3। क्यों? क्योंकि टोटल हमारे पास 3 आउटकम्स थे और फेवर में हमारे 1-1 थे। तो आई होप अब ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं आगे नेक्स्ट। अब आ जाता है डाइस का। जो डाइस होता है हमारा गिट्टू, जिसको कहते हैं लूडो का। तो यहाँ पर क्या, एक डाइस हमने फेंका, एक बार हमने एक डाइस फेंका। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो भी गिट्टू पर नंबर आ रहा है वो 4 से बड़ा होना चाहिए। चलिए प्रोबेबिलिटी तो बाद में बताएंगे, पहले जो क्वेश्चन में दिया गया उसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया कि एक डाइस फेंका। जब भी हम कोई डाइस फेंकते हैं, डाइस पे कितने नंबर्स होते हैं? डाइस फेंकने पर, गिट्टू फेंकने पर क्या क्या आउटकम आ सकते हैं? भाई हो सकता है गिट्टू पर 1 नंबर आ जाए, हो सकता है 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। क्या? नहीं भाई 7 तो होता ही नहीं है नंबर गिट्टू में, 1 से 6 तक के होते हैं, ठीक है। तो ये 6 आउटकम्स टोटल हैं जिनमें से कोई सा भी आ सकता है, सबके बराबर के चांसेस हैं। तो टोटल आउटकम्स यहां पर हमारे क्या हो गए? टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू हो गए 6। इतना तो हमारा हो गया मेन। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको देखेंगे और निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्या पूछा गया है? पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है जहां पर जो x है वो ग्रेटर देन 4 है।
यानी कि 4 से बड़ा आने की प्रोबेबिलिटी, 4 से बड़े आने में टोटल तो हमारे पास 6 हैं आउटकम्स। फेवर में कितने आउटकम्स है भाई, एक तो 5 है 4 से बड़ा और एक 6 है। ये दोनों हमारे फेवर में रहेंगे, चाहे 5 आ जाए गिट्टू पर चाहे 6 आ जाए, दोनों हमारे फेवर में, क्योंकि हमें तो 4 से बड़ा चाहिए। हमें क्या चाहिए, 4 से बड़ा चाहिए, तो 5 और 6 दोनों हमारे फेवर के हैं। तो हमारे यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2। तो यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आ जाएगा 1/3। अब अगर यहीं पर ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर पर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। अब यहां पर क्या आ गया है कि इसको थोड़ा सा रेज कर देते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, हमारा जो नंबर है प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है x लेस देन और इक्वल देन 4, यानी कि 4 से के बराबर हो या 4 से छोटा हो। तो 1 4 से छोटा है, 2 4 से छोटा है, 3 4 से छोटा है, 4 4 के बराबर है। तो 1 2 3 4 ये चारों हमारे फेवर में है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 4। टोटल आउटकम्स कितने हुए, 6। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 2/3। और चाहे पॉइंट में आप आंसर निकाल सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि एक ही फॉर्मूला लग रहा है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। सबसे पहले टोटल आउटकम्स निकालकर आप छोड़ दीजिए। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग फेवरेबल काउंट करिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका बहुत ही इजीली आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसको फटाफट आपको आंसर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सविता और हमीदा दोनों दोस्त हैं, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों का जो जन्मदिन है वो अलग अलग दिन पड़ता है या सेम डे पड़ता है। इग्नोरिंग लीप ईयर्स, लीप ईयर को हमें इग्नोर करना है। नॉर्मल ईयर्स में कितने डेज होते हैं, टोटल डेज कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं। हमें पता है कि भाई टोटल जो डेज होते हैं 365 दिन होते हैं एक साल में। अब हमें ये बताना है कि दो दोस्त सविता और हामिद, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी निकालनी है, कि उनका बर्थडे जो है सेम डेट पे है, सेम डे। अब देखिए साल में कोई एक दिन ऐसा होगा जिस पर कि दोनों का बर्थडे होगा, एक ही दिन तो ऐसा होगा ना साल में जिसमें कि दोनों का बर्थडे हो सकता है। तो फेवरेबल कितना है, 1। टोटल कितना है, 365। तो क्या आ जाएगा, 1/365 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फर्स्ट वाला देख लेते हैं कि जब बर्थडे अलग अलग दिन है, तो ऐसे तो सारे बहुत सारे डेज हो सकते हैं, कोई सा भी डेज हो सकता है कि भाई सविता का बर्थडे तो हो 1 जनवरी में और हमीदा का बर्थडे हो 2 जनवरी या 3 जनवरी या 4 जनवरी या 5 अप्रैल या 8 मई या 8 जून, कोई भी पूरे ईयर में हो सकता है। तो टोटल आपके कितने बहुत सारे आउटकम्स हो जाएंगे, बहुत सारे आउटकम्स हो जाएंगे ना, काउंट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका अब नया फॉर्मूला आपके पास आता है निकालने का। वो क्या आता है कि हमें पता है कि किसी भी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। हमेशा क्या होगी कि कोई भी प्रोबेबिलिटी हो रही हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, यानी कि वो घटना नहीं घट रही है, दोनों की प्रोबेबिलिटी को जोड़ो तो 1 आ जाएगा। तो यहां से हमें बर्थडे सेम डेट का है तो हमें मिल गई प्रोबेबिलिटी। बर्थडे सेम डेट का नहीं है, अलग अलग डेट का है, तो हम कैसे निकालेंगे, 1 - 1/365। यानी कि हमने इसी फॉर्मूले को क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट निकाल लिया। क्या आएगा ई नोट, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ठीक है। कोई ऐसा कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ ले कि भाई ये घटना होने की प्रोबेबिलिटी तो है 27, ना होने की बताइए, है ना, कह सकते ना कि 27% है, सॉरी 50% कहेंगे। या हमें ये कहा जा सकता है कि किसी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी 2/3, ना घटने की बताइए, तो हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। किसी भी घटना के ना घटने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, घटने की बताइए 1 - 3/4। तो इस तरीके से सिंपली एक की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, दूसरा हमें निकालना हो तो हम इजिली बना सकते हैं। अब ये जो हमने नया कंसेप्ट यहाँ पर देखा है, क्या नया कंसेप्ट देखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार या ई नोट जिसको हम कह देते हैं, ऊपर बार लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ये आपके लिए जरूरी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट। देखिए किसी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी को तो हमने पीई से कर दिया डिनोट, और जो घटना नहीं घट रही कि भाई ये होना ही नहीं है काम, तो उसको हम कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट से, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमेशा 1 आएगा। चेक कर लीजिए, इसको प्रूफ मांग लीजिए। आपका एक कॉइन हमने उछाला, या तो भाई हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। अब अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा।
क्या होता है 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आप रख के देख लीजिए, ये फॉर्मूला बिल्कुल अप्लाई हो जाएगा। यहां पर अब कुछ पॉइंट्स है बेसिक से, जो थ्योरेटिकल थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया, कभी कभार आ जाते हैं इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस भी, तो इनको भी ध्यान लिख लीजिएगा। देखिए, अगर हमें ये पता है कि ये इवेंट तो होना ही होना है, पक्का है कि भाई हाँ ये घटना होगी, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है, और उसको हम कहते हैं श्योर इवेंट, यानी कि इवेंट तो होना पक्का है, सर्टेन है, पक्का है इस बात का। तो जैसे कि इसका एग्जांपल कहें कि एक बैग है, बैग में 3 लाल बॉल हैं, और अगर आप बिना देखे इस बैग में हाथ डालें और एक बॉल निकालें, तो बॉल कौन से कलर की आएगी? हमें पता है पक्का रेड कलर की आएगी, कोई और कलर आ ही नहीं सकता, हमें पता है रेड कलर की ही आएगी। तो यहां पर इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगी? 1 होगी, पूरी पक्की। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं श्योर इवेंट, यानी कि सर्टेन इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। अब यहीं पर ही एक बैग है जिसमें कि रेड बॉल है 2। अब एक बच्चे ने हाथ डाला और एक बॉल निकाली, हम पूछेंगे भाई ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नीली बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 होगी, आएगी ही नहीं कभी भी ब्लू बॉल। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ब्लू बॉल उसमें है ही नहीं, क्योंकि बैग में ब्लू बॉल है ही नहीं, तो आएगी भी नहीं, तो ब्लू बॉल आएगी ही नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या है? 0 है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स, यानी कि ये घटना घटनी ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, हमें पता है पक्का है नहीं घटेगी। एक डाइस हमने फेंका, 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है, 7 आ ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है ना, तो ये क्या है? 0 आती है प्रोबेबिलिटी, और इनको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। कोई भी प्रोबेबिलिटी हो किसी भी घटना की, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रोबेबिलिटी हो हमेशा 1 से छोटी या बराबर और 0 से बड़ी या बराबर, यानी कि 0 से 1 के बीच होती है, ना तो 0 से छोटी होगी ना 1 से बड़ी होगी। यानी कि अगर हम कहें 1 से ज्यादा नहीं होगी और माइनस में नहीं होगी। ठीक है, आपकी 0.3 हो सकती है, 0.8 हो सकती है, 0.99 हो सकती है। ठीक है, लेकिन कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाएगी, 0 से नीचे नहीं जाएगी, यानी कि माइनस में नहीं जाएगी। तो ये आप ध्यान रखना है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा 0 से बड़ी या बराबर या 1 से छोटी या बराबर हो सकती है। 0 तब होगी जबकि इम्पॉसिबल इवेंट हो, 1 तब होगी जबकि पक्का श्योर इवेंट हो। इसके अलावा 0 से 1 के बीच में ही रहती है हमेशा प्रोबेबिलिटी। जो घटना नहीं घटनी होती उसको हम एलिमेंट्री इवेंट कह देते हैं, ये हमने ऊपर देख ही लिया है, तो इसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ जाता है, थोड़ा सा यूनिक अलग क्वेश्चन आ गया। अभी तक हम सिर्फ एक डाइस फेंक रहे थे, एक गिट्टू फेंक रहे थे, एक कॉइन फेंक रहे थे, अब हम 2 गिट्टू एक साथ फेंक रहे हैं। देखिए, इससे पहले एक और दूसरा एग्जांपल्स देख लेते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ, अगर मैं यहां पर कहूं कि हमने 2 कॉइन थे आपके, ये हमने एक साथ फेंके, एक साथ 2 सिक्के उछाले, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या चीजें आ सकती है? हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाए, हो सकता है ना, हो सकता है कि भाई पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, ये भी हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, हो सकता है ना, और कोई नहीं हो सकते, बस ये 4 ही इवेंट हो सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए हमारे? 4 हो गए। इसी तरीके से हमें डाइस में करना है। भाई 2 डाइस हैं, एक साथ फेंकी गई, कलर का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 डाइस हैं एक साथ हमने फेंक दी, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? भाई पहले पे हो सकता है कि पहले गिट्टू पर फर्स्ट नंबर आए और दूसरे पे 1 आए, दोनों पे 1-1 आए, या हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 2 आए, हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 3 आए, हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 4 आए, हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 5 आए, 1 6 आए, या 2-2 आए। ठीक है, 2-5 भी आ सकते हैं, 4-3 भी आ सकते हैं, बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं ऐसे। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सारे इवेंट काउंट कर लिए, या कैसे पता लगेगा कितने इवेंट्स हो सकते हैं, टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, कैसे हम निकालेंगे? इसका एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, इनको हम रफ करते हैं यहाँ पर। टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? देखिए, अगर हम बात करें डाइस के लिए तो फॉर्मूला लगता है 6 की पावर n। n क्या है यहाँ पर कि कितनी बार उछाला, यहाँ पर हमने 2 गिट्टुओं को उछाला है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 की पावर 2, यानी कि 36। टोटल आउटकम जो हो जाएंगे वो 36 हो जाएंगे।
जब हम कॉइन उछाल रहे थे, कॉइन के केसेस में हमारी जो होती है वो होती है 2 के पावर n। 2 कॉइन एक साथ उछाले ना तो 2 की पावर 2, यानी कि 4 आउटकम्स हो गए जो मैंने आपको दिखा दी। अब अगर 3 कॉइन एक साथ उछाले होते तो क्या होता, 2 की पावर 3, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आउटकम्स जो है वो 8 हो जाते। इसी तरीके से यहाँ पर 3 गिट्टू एक साथ उछालिए तो 6 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहां से आप टोटल आउटकम्स निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट एक ये टेबल जरूर समझनी होगी। अभी जो मैंने आपको लिखा था ना कि भाई एक एक भी आ सकता है, 2 2 भी आ सकते हैं, 1 3 4 5, इसमें क्या था कई बार कुछ आउटकम्स रह जाते हैं। 36 आउटकम्स है, कुछ आउटकम्स रह भी तो जाएंगे। तो ऐसा क्या तरीका है जबकि कोई आउटकम्स रहे ना, तो उसके लिए तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप इसमें फॉर्मूला लिख लीजिएगा डाइस के लिए, इसको एक जगह नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। डाइस के लिए 6 की पावर n टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अब यहां पर इसका लिखने का तरीका क्या होगा कि पहले गिट्टू पर आप एक नंबर लीजिए 1, बाकी गिट्टू पर चेंज करते रहे। दूसरे गिट्टू पर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। अब यहां पर 2 कर दीजिए, 2 1 2 2 2 3 2 4। इस तरीके से जो है आप पूरी की पूरी टेबल बना सकते हैं, आपके कोई भी आउटकम्स नहीं छूटेगा। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक तरफ 1 2 3 4 5 6, ये एक गिट्टू का हो गया, दूसरा गिट्टू हो गया, ग्रे हो गया, एक ब्लू हो गया। अब इनको दोनों को जोड़ जोड़ कर लिख देते हैं। पहले में क्या आएगा 1 1 2 2, यहाँ आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4। तो इस तरीके से भी आप जो है टेबल बना सकते हैं जिसमें कि कोई आउटकम्स नहीं छूटेगा। ये तो हुआ आउटकम्स बनाने का तरीका यहाँ पर, ठीक है। अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। ये बेसिक समझना जरूरी है, एक बार समझ जाएंगे उसके बाद क्वेश्चंस जो है इजी लगने लगेंगे। हाँ, तो टोटल आउटकम्स टीओ क्या हो गया हमारा 36, ठीक है। अब हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज 8, यानी कि जो डाइस के टॉप पर नंबर दिख रहे हैं उनका सम जो होगा वो 8 होगा। मान लिया हमने एक पर x आ रहा है, एक पर y आ रहा है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। टोटल आउटकम कितने हैं 36, फेवर में देख लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ऐसे कितने यहाँ पर आउटकम्स है जिनका कि ऐड जो है वो 8 आ रहा है। देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो आपका ये हो गया 6 और 2, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है आउटकम से 5 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है। ये पूरी की पूरी लाइन है, ये 8 8 ही बन रहे हैं। इनसे लगा आप चेक कर लीजिए कहीं किसी का भी ऐड जो है वो 8 नहीं आएगा। तो कितने हो गए फेवर में 5 हो गए फेवर में। हाँ 5 जो है हमारे फेवर में है, तो 5/36 इसका जो है वैल्यू आ गया। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो सम है वो 13 आना चाहिए। 13 का देख लेते हैं। 13 का कब आएगा भाई, देखिए बताइए 13 का कब आएगा, 0 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये तो आपको देखकर ही पता लग जाना चाहिए क्यों होगा 0। भाई मैक्सिमम कितना नंबर आ सकता है, बड़े से बड़े 6 आ सकता है, मैक्सिमम 6 आ जा सकता है। दोनों को आप ऐड करिए टोटल 12। 12 से फालतू तो किसी पर नंबर आ ही नहीं सकता। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 12 से कम कम आएंगे दोनों पर, ठीक है। तो 13 तो आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड क्या है कि जो सम है वो लेस देन और इक्वल देन 12 है। क्या हुआ कि जो सम आ रहा है वो दोनों पे 12 से कम या 12 के बराबर आ रहा है। अभी तो हमने देखा कि भाई टोटल मैक्सिमम 12 ही आएगा, सारे 12 से कम ही है। इससे नीचे जितने भी आउटकम्स है सबका सम 12 से कम है और लास्ट वाले का 12 है। तो हमें इक्वल वाला भी काउंट करना है, लेस देन भी काउंट करना है। तो टोटल सारे के सारे आउटकम्स हो गए ना ऐड। तो क्या हो गया इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल देन 12 क्या हो जाएगा आपका 36 इवेंट्स हो जाएंगे टोटल। 36 आपके टोटल हो गए, फेवर में भी इतने ही है तो 1 आपका इवेंट आ गया। ये हो गया श्योर इवेंट, ठीक है। कंफर्म है कि भाई सारे के सारे 12 से कमी कम आने हैं, 12 आना बस, इसके ऊपर तो आ ही नहीं सकते क्योंकि गिट्टू में ही नहीं है। तो यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे ना उतने ज्यादा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 9th 10th का जो बेसिक कंसेप्ट था प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का, वो मैंने अब क्लियर करा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 9th और 10th दोनों ही क्लास की जो एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी वाली वो लेकर आऊंगी। आप सभी पहले खुद कोशिश करिएगा 9th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है और 10th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है
दोनों के चैप्टर की एक एक एक्सरसाइज है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक एक एक्सरसाइज है। उनको आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा। जब सॉल्व करेंगे खुद से आपको प्रैक्टिस बनेगी, खुद से आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज्यादा डेवलप होगी। और कल के वीडियो में जो है हम बाकी की दोनों एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं या अपने जो डाउट रह जाएंगे उनको आप क्लियर कर सकते हैं। तो आज जो एनसीईआरटी की पीडीएफ्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ t.me/स्पर्श क्लासेस। ये आपका लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, या सिंपली टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आप स्पर्श क्लासेस सर्च कीजिएगा, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहां पर हम एनसीईआरटी की जो ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है इसकी पीडीएफ्स को अपलोड कर देंगे, तो वहां से जाकर आप उन एक्सरसाइज को, क्वेश्चंस को जरूर करके देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।